बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं भगवान सिंह कुशवाहा राही जी से, जिनका म्यूजिक के क्षेत्र में अपना एक विशेष योगदान है। चलिए उनसे पूछते हैं उन्होंने अब तक किया क्या है। नमस्कार राही जी। नमस्कार राही जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अब तक म्यूजिक के क्षेत्र में क्या उपलब्धि पाई। मैं सबसे पहले विद्या भारती के विद्यालय, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, दोनों में मैंने अध्यापन कार्य किया। और शिशु मंदिर, विद्या मंदिरों में संगीताचार्य एक पद होता है, उस पद पर मैं आसीन रहा। और उस पद पर रहते हुए मैंने पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम संपादित किए, क्योंकि विद्यालय की जो विद्या भारती संस्था है, जिसके अंतर्गत हमारा विद्यालय आता है, तो वो समय समय पर इस प्रकार के आयोजन वो समिति करती रहती है। और उसमें संगीताचार्यों का सम्मेलन होता है, कार्यक्रमों की प्रस्तुति होती है। तो वो सब करते हुए मैं कोंच सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर जालौन, दोनों स्थानों पर रहा। उसके बाद फिर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी में आया, महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। उसमें मैं हिंदी प्रवक्ता के नाते वहाँ कार्य किया। अध्यापन कार्य करते हुए संगीत के क्षेत्र में भी जो भी कार्यक्रम होते थे, उन कार्यक्रमों का मैं संपादन करता था और उनकी प्रस्तुति करवाया था। तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए। और यहाँ जो झांसी महोत्सव होता है, उसमें भी मैंने गायन और वादन की प्रस्तुतियाँ दी। विशेष रूप से बांसुरी पर अनेक प्रस्तुतियाँ दोनों मंचों पर झांसी महोत्सव में दी। साथ ही उसमें जजेस कमेटी जो रहती है, उस कमेटी में भी मैं रहा हूँ एक लंबे समय तक। और गांव-गांव जाकर नई प्रतिभाओं को खोजना, लोक संगीत से संबंधित, और उनको वहाँ महोत्सव में प्रस्तुति कराना, ये रहा। राही जी, जहां आपने इतना कुछ किया, तो बुंदेली लोक कला के लिए, लोक गीत के लिए, लोक संगीत के लिए आपका क्या उल्लेखनीय कदम रहा? मैंने अनेक नई प्रतिभाओं को सिखाया भी और मंच पर उतारा। और वो आकाशवाणी, छतरपुर, लखनऊ, यहाँ पर उनके प्रोग्राम हुए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। जालौन से अनेक बच्चे मैं लाया और उनकी प्रस्तुतियां कराई। अनेक कार्यक्रम जो होते हैं जिले में या बुंदेलखंड में, उनको लेकर के गया और उनकी प्रस्तुतियां हुई। और जैसा कि आपने बताया कि महोत्सव में भी आपका दखलंदाजी रही, आपकी प्रस्तुतियां रही, तो कुछ प्रस्तुतियां आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए, दिखाइए। किस पर? आप बांसुरी की प्रस्तुति को ही आप शुरू कीजिए। ठीक है, एक लोक धुन हम आपको सुनाते हैं सभी को।
बहुत शानदार। राही जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप मंचीय कवि भी हैं, स्वयं रचनाएं भी लिखते हैं, तो आप बताएं मुझे कहाँ कहाँ आपने मंचों पे अपने प्रोग्राम दिए हैं? यहाँ जो झांसी में जितने भी साहित्यिक संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों में काव्य पाठ किया है और महोत्सव के मंच पर भी काव्य पाठ किया है। और भी क्षेत्र में जो कवि संगोष्ठियाँ या साहित्यिक संगोष्ठियाँ हुई, उनमें अपनी प्रस्तुति रही है। झांसी के बाहर बुंदेलखंड भर में? बुंदेलखंड के भी और कई स्थानों पर जाना हुआ, जैसे उरई है, औरैया है, और भी कई स्थानों पर। तो जहाँ आपने इतना सब कुछ कई मंच शेयर किए, कई जगह आप जाते भी रहे, तो वहाँ आपको सम्मानों से नवाजा गया होगा, उसका भी उल्लेख करें हमारे दर्शकों के लिए। तो कई संस्थाओं ने मतलब सम्मानित किया है, और यहाँ झांसी में जितनी भी लगभग संस्थाएं हैं तो सभी ने सम्मानित किया, और साल श्रीफल के साथ और प्रमाण पत्र भी दिए। लगभग 150 प्रमाण पत्र रखे हुए हैं। राही जी, जहाँ आप शिक्षण काल से भी जुड़े रहे, शिक्षण संस्थान से जुड़े रहे, तो आपके इस संगीतमय यात्रा में अवरोध नहीं आया? अवरोध तो आया, लेकिन उसको मैनेज करने का प्रयास किया। ज़्यादा नहीं जा पाया हूँ नौकरी की वजह से? नौकरी की वजह से, क्योंकि इसमें समय देना पड़ता है, और ये सभी विद्यालय। तो ये मलाल का विषय है या ठीक है? नहीं, आनंद का विषय है। एक मिशन के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित किया था। विद्या भारती यानी कि माँ वीणा पाणी की संस्था, तो जब मैं इस संस्था में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैं कहीं जाने का प्रयास ही नहीं किया। यद्यपि मुझे अनेक अवसर मिले, लेकिन मैं गया नहीं, इसमें ही रहा। ये समझा कि माँ वीणा पाणी की जो है कृपा दृष्टि है, वो अपनी सेवा में ही रखना चाहती हैं। तो मैं विद्या भारती में पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ कार्य करता रहा, इसलिए अधिक नहीं जा पाया। जब भी कोई मतलब अवसर मिला और समय है, कोई व्यवधान नहीं है, संस्था का कोई नुकसान नहीं है, तो मैं गया। राही जी, चूंकि आप अच्छे मंची कवि भी रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ नई चीज सुनाइए। तो बुंदेली में सुनाइए या मतलब बुंदेली में सुनाइए? खड़ी बोली में? बुंदेली में सुनाइए। ठीक, ये मैं एक चौकड़िया सुनाता हूँ, छोटी सी एक रचना है। मोहन ऐसे रंग को डारू, मोहन ऐसे रंग को डारू, मोहन ऐसे रंग को डारू,
पिचकारी प्रेम प्यार की, भर पिचकारी भर पिचकारी, भर पिचकारी प्रेम प्यार की, जियरा बीचन मारो हो, जियरा बीचन मारो, मोहन ऐसे रंग को डालो, ऐसे रंग तुम डालो, जन्म जन्म राही जस गावे, जन्म जन्म राही जस गावे, जस गावे, जस गावे, जन्म जन्म राही जस गावे, कर दो उर उजियारो हो, कर दो उर उजियारो, ऐसे रंग को डारो, मोहन ऐसे रंग को डारो। बहुत शानदार प्रस्तुति। राही जी, जहां आपने इतना कुछ किया है, तो इस पूरे कार्यकाल में आपको सबसे ज्यादा आनंद किस में आया? शिक्षण काल में या आपकी संगीतमय रचनाओं में? हमें तीनों में आनंद आया। तीसरा कौन सा? शिक्षण कार्य में भी हमें आनंद अभिभूत होकर काम करता रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ाना। और संगीत साहित्य की साधना मेरी प्रारंभ से ही चलती रही, और उसका समायोजन मैंने कुछ अपने तरीके से किया था। अपना जो सोने का समय है उसको कम किया, समय चुराया। अपना व्यक्तिगत जो समय था उसको मैंने मतलब अपने लिए उपयोग उस दृष्टि से कम किया, संगीत साहित्य की दृष्टि से किया। पता लगा कि रात में मूड बन रहा है तो लिखने को बैठा हूँ। जैसे बैजू बावरा मैंने लिखा खंडकाव्य। जी, अच्छा मुद्दा आया। मैं ये भी जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अब तक लेखन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की? क्या कुछ आपकी कुछ रचनाएं, पुस्तकें छपी हैं क्या? मेरी जो है वैसे तो पुस्तकें अभी नहीं छप पाई, लेकिन अन्य पत्र पत्रिकाओं में मेरी साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। जी, जैसे बच्चों की मतलब जो है पत्रिका है बाल भारती, उसमें मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। जी, कहानियां भी और कविताएं भी। हनुमत साधना, सबकी खैर खबर, प्रज्ञा क्रांति और सहकार संचय, ऐसी देश की प्रतिष्ठित अनेक पत्रिकाएं जैसे राष्ट्र धर्म है, इनमें मेरी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। और अनेक संकलन जो जालौन में निकले, जालौन जनपद के कवि साहित्यकार, उसमें में प्रकाशित साझा प्रकाशन हुआ है। हाँ, साझा प्रकाशन हुआ। और यहाँ भी बुंदेलखंड के और दिल्ली से एक मतलब भारत की महान कवि कवियत्रियां जी, तो उसमें भी मैं प्रकाशित हुआ हूँ। जीवन परिचय से उसमें मुझे सम्मिलित किया गया था। तो ऐसे रचनाएं प्रकाशित होती नहीं। अब जो मतलब रचनाएं मेरी रखी हुई हैं, जैसे कालिदास पर मैंने महाकाव्य लिखा है। अच्छा। और बैजू बावरा पर मैंने खंडकाव्य लिखा है जी। रानी लक्ष्मीबाई पर एक लंबा गीत, यानी वो खंडकाव्य जैसा ही है जी, उसको लिखा है। और गीतों के संग्रह है हमारे 2-3 जी। इस प्रकार से लगभग 10 रचनाएं हैं, हमारी कृतियां हैं। हाँ। जिनको प्रकाशन के लिए प्रतीक्षित हैं। प्रतीक्षित हैं और उनको हम प्रकाशित अब करा सकेंगे, क्योंकि अब अवकाश प्राप्त हो गए हैं, तो उसमें हमको सुविधा रहेगी। कैसा लगता है आपको अब
अवकाश प्राप्त की आपने बात की, तो रिटायरमेंट के बाद अब आप नई पारी खेलेंगे, तो क्या प्लानिंग की है आपने? हमने ये योजना बनाई है कि अपना पूर्ण समय संगीत और साहित्य के लिए दूंगा। संगीत साहित्य की साधना में निरत रहूंगा। उसके लिए यदि प्रकाशन का अवसर कहीं मिलता है तो जाएंगे, लेकिन बहुत उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं है। मुख्य रूप से ये जो विधाएं हमको मिली हुई माँ वीणा पाणी की कृपा से, उनको मैं साध सकूं, उनकी साधना करना चाहता हूं और आनंदित रहना चाहता हूं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई और आपको लगता है वो उसे अभी करना बाकी है? बस संगीत साहित्य, इसकी ही साधना हमें करनी है और इसको ही आगे बढ़ाना है। हमारे दर्शकों को कुछ लोकगीत का रसास्वादन कराइए, ताकि चूंकि आपकी आवाज बड़ी सुमधुर है। श्रद्धा जल छलकाते हैं, श्रद्धा जल छलकाते हैं, सब तेरा गुण गाते हैं, सब तेरा गुण गाते हैं। तेरे पथ जो आते हैं, अमृत रस पा जाते हैं, अमृत रस पा जाते हैं। तुम सुधा भंडार हो, तुम सुधा आगार हो। प्यास ने मुझसे कहा, तुम मधुर संसार हो। प्यास ने मुझसे कहा, आकाश ने मुझसे कहा, प्रिय अपरंपार हो। आकाश ने मुझसे कहा, आकाश ने मुझसे कहा। बहुत शानदार रही जी। अब हमारे दर्शकों के लिए बांसुरी पे कोई और एक शानदार धुन सुनाइए।
घर अंगनों न सुहाए, रमते जोगिया आए, हमारे घर रमते जोगिया आए। जोगिया जी रमते जोगिया, रमते जोगिया आए, रमते जोगिया आए, हमारे घर रमते जोगिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दर्शन दीनों आए, रमते जोगिया हमारे घर रमते जोगिया आए, रमते जोगिया आए, रमते जोगिया, रमते जोगिया, रमते जोगिया, रमते जोगिया, रमते जोगिया आए, हमारे रमते जोगिया, रमते जोगिया, रमते जोगिया आए। राही जी, हमारा बंजारा बीट एक साहित्यिक, धार्मिक और इन्फॉर्मेशन देने वाले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न्यू टैलेंट्स को खोज रहा है, खोजता रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपकी सुप्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मेरी दृष्टि में काम करने वाला जो आपका चैनल है, सबसे पहले तो मैं उस चैनल के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आभारी हूँ। साथ ही अपने दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसी जो भी प्रतिभाएं हैं, आप में हैं, आपके परिवार में या समाज में आप देखते हैं, तो उनको बंजारा बीट्स के आयोजकों से मिलवाइए। आप जब बंजारा बीट्स को खोजेंगे तो वो मिलेगा, और उसमें आप देखेंगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे, और फ़ोन नंबर से आप बात कर सकते हैं। और आप जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जिनको अवसर नहीं मिल पाता है, उनको अवसर मिलेगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा, आप सभी आनंद में रहें, संगीत साहित्य को श्रवण करें, रसास्वादन प्राप्त करें बंजारा बीट्स के माध्यम से। इसमें सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, एक से एक उत्कृष्ट प्रतिभाएं जुड़ी हुई हैं, और उनकी कलाओं का, उनके संगीत का, उनके साहित्य का, उनकी कविताओं का आप आनंद प्राप्त करें, यही मैं कहना चाहूँगा। तो ये थे भगवान सिंह कुशवाहा राही जी, जो रिटायरमेंट के बाद संगीत के लिए पूर्णतः समर्पित है। राही जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।